कराची के गुल प्लाजा में 79 जिंदगी निकल जाने वाली आग ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे के हाथों लगी। फूलों की दुकान में लगी आग एयर कंडीशन के डक्ट्स की तरफ तेजी से फैली। कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी ने गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस एलियास की मुलाकात। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए किए गए इक़दाम पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक शराकतदारों के ताउन से इक़दाम जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का परवास कार्ड के जरिए हुनरमंद नौजवान को बिलासूद 3 लाख रुपए फराहम करने का ऐलान। 50,000 नौजवानों को परवास कार्ड के जरिए रकम दी जाएगी। तकरीब से खिताब में कहा कि अगर हुकूमत माँ की तरह सोचे तो यूथ को अपना हथियार बना ले। नौजवानों को हुनरमंद और तालीम याफ्ता बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम कर रहे हैं। जिन बच्चों को तरबियत दी है उन्हें बैरून मुल्क भी भेज रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी है। परवास कार्ड के जरिए रकूम की फराहमी में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात लगाने के केस में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की ज़िला अदालत ने सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। NCCIA ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। क्या बार से कोई जाकर चीफ जस्टिस को नहीं बताता कि कैसे कैसे जज लाहौर से डेपुटेशन पर लाए हैं? ऐसे जज डेपुटेशन पर लाए जो बगैर गवाहों के फैसला कर देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। जस्टिस कियानी ने रिमार्क्स उस वक्त दिए जब उन्होंने कत्ल के मुकदमे में सवाल किया कि एक ही वाक़े की FIR और क्रॉस वर्जन का अलग अलग ट्रायल और फैसला कैसे किया गया। ये कौन से जज साहब थे? इस पर वकील ने बताया कि जज अफजल मजूका ने केस का फैसला किया। जस्टिस कियानी ने रिमार्क्स दिए कि यह कानूनी सवाल है, वकील चीफ जस्टिस से मिलकर बताएं कि जज साहब ने ये ऑर्डर कर दिया है। बरतानिया में तेज हवाओं के साथ बारिश बरसाकर तूफान चंद्रा गुजर गया, लेकिन मुल्क भर में शदीद बारिशों के सबब सैलाब की 100 से ज़ायद वार्निंग्स अभी बरकरार हैं। बरतानिया में तूफान चंद्रा के बायस बारिश, तेज हवाओं और बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, शिमाली आइलैंड में सड़कें बंद, रेल और फेरी सर्विस मुतासिर। दर्जनों परवाजें मनसूख। शिमाली आइलैंड में 10,000 से ज़ायद घरों की बिजली मुनक़ता रही। 300 से ज़ायद स्कूल बंद। महकमा मौसमियात ने मुतासरा इलाकों में कल तक सख्त मौसम की वार्निंग जारी की है। खराब मौसम के बायस जुमे तक इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में रेल सर्विस मुतासिर हो सकती है। कच्चे का 90% इलाका क्लियर करा लिया गया। DPO रहीम यार खान का दावा। पंजाब और सिंध के कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। DPO इरफान समूह के मुताबिक ड्रोन कार्रवाई में डाकुओं का ज़ेर ज़मीन बंकर और डाकुओं के 33 ठिकाने तबाह किए। DPO राजनपुर के मुताबिक इंतहाई मतलूब 8 डाकू हलाक कर दिए गए। हुक्काम का कहना है कि कच्चे के नो गो इलाकों में पुलिस चेक पोस्टें कायम की जा रही हैं। नो गो एरियाज क्लियर होने के बाद वहाँ स्कूल और अस्पताल कायम किए जाएंगे। ICC भारतीय क्रिकेट बोर्ड का दुबई ऑफिस बन चुका है। वही करता है जो BCCI कहता है। जब बांग्लादेश को भारत जाने से मसला हुआ तो ICC को टूर्नामेंट का कवानीन याद आ गए। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत का मामला निहायत ही भोंडे अंदाज में हैंडल किया गया है। भारतीय सहाफ़ी शरदा उघरा की ICC और BCCI पर कड़ी तनकीद। कहा, अगर बांग्लादेश का मुतालबा तस्लीम कर लिया जाता तो भारतीय बोर्ड की अना को ठेस पहुंचती। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने पर ICC को शदीद माली नुकसान होगा। पाकिस्तान का इस मामले में पड़ना माजी में भारत के रवैये का जवाब हो सकता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड्स भी BCCI के सहूलतकार बने हुए हैं। भारत में जानलेवा निपा वायरस फैलने लगा। भारत से जुड़े थाईलैंड और नेपाल ने अपनी सरहदों और एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में 5 मेडिकल वर्कर्स में निपा वायरस रिपोर्ट हुआ है। एक की हालत तशवीशनाक है। इन अफराद से राब्ते में आने वाले 110 अफराद को करेंटीना कर दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस वायरस में मुब्तला अफराद की जान जाने का खदशा 75% तक होता है। ये वायरस ऐसे दिनों में फैल रहा है जब चंद रोज में भारत में T20 वर्ल्ड कप शुरू होना है।
मुल्क में सोने की कीमत का एक और रिकॉर्ड फी तोला 5.5 लाख रुपए से तजावुज़ कर गया। फी तोला कीमत में सबसे बड़ा 21,100 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 5,51,600 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 19,080 रुपए बढ़कर 4,72,961 रुपए हो गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्हें हुकूमत या जेल हुकाम की तरफ से बानी पीटीआई से मुलाकात की पेशकश नहीं की गई, इसलिए किसी के साथ जाने या ना जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई से मुलाकात की पेशकश और उनके अकेले मिलने से इनकार से मुतालिक झूठी खबर चलती रही। सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास ने न सिर्फ इसकी तरदीद की बल्कि खुद इसकी वजाहत भी दी। वाज़ेह करना चाहते हैं कि वो हर मंगल को अरियाला जेल जाते हैं और इस वक्त तक वहाँ मौजूद रहते हैं जब तक पुलिस उन्हें आगे जाने से ना रोक दे। टोल प्लाजा का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ और फायर सेफ्टी ऑडिट के बाद उनको मुतला किया गया कि आपकी ये खामियां हैं। अब हुकूमत जो है उसके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। हुकूमत जब कार्रवाई करती है दुकानदारों के खिलाफ तो फिर हमें कहते हैं हम कराची दुश्मन है, ताजिरों के साथ ज्यादती की जा रही है। देखिए जो मेयर साहब ने कहा, मुझे नहीं पता कि उनकी ये बात कहाँ हुई है, लेकिन हुकूमत का काम है एक्शन लेना और एक्शन लेंगे। और इसीलिए ही हमने ताजिर बरादरी को साथ लिया हुआ इस बार कि कराची चैम्बर भी हमारे गवर्नमेंट के साथ मिलकर तमाम उन ताजिरों की जो एसोसिएशंस हैं, जो मार्केट कमेटीज हैं, उनसे बात कर रहा है कि जी आप सब अपना जो एसओपी कंप्लीट करें। जिसकी एसओपी कंप्लीट नहीं होगी उसको बंद कर दिया जाएगा। शर्जील मेमन का मेयर कराची के मौक़िफ़ से इनकार। कहा मेयर कराची से इत्तफाक नहीं करते। कराची चैम्बर हुकूमत से मिलकर मार्केट एसोसिएशन से एसओपीज़ पर बात कर रही है। जिन मार्केटों में एसओपीज़ पर अमल नहीं होगा उन्हें बंद कर देंगे। मेयर कराची ने कहा था कि गुल प्लाजा के फायर सेफ्टी ऑडिट में कमजोरियों की निशानदेही हुई थी। गुल प्लाजा वालों को कहा भी था कि कुछ कर लो, लेकिन जोर इसलिए नहीं लगाया कि फिर मीडिया वाले कहते कि कराची के ताजिरों से ज्यादती कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मियांवाली के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा सरगोधा कार्डियोलॉजी मरकज से जिला मियांवाली के अमराज़ क़ल्ब के मरीज भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तारीख में पहली बार पसमानदा छोटे अजला से हर बड़े प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं। अवामी खिदमत का सफ़र मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बना रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि 2 माह के दौरान कोयटा में जराइम की शरह में 70% कमी आई। सेफ सिटी मंसूबे के तहत कोयटा में 97% कैमरे दोबारा फाल कर दिए हैं। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बतदरीज बेहतर बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से डीजी नैब सिंध शकील अहमद दुरानी की मुलाकात। इदारा जाती कारकर्दगी और इदारों में शफाफियत के लिए नैब के इकदाम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि सरकारी इदारों में शफाफियत के लिए नैब के इकदाम लायक तहसीन हैं। बदउनवानी का खात्मा और शफाफ निज़ाम का क़याम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। सिंध हाई कोर्ट ने तलबा यूनियन की बहाली से मुतालिक दरखास्त 10,000 रुपये जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार को 10,000 रुपये जुर्माना हाई कोर्ट के क्लिनिक में जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने सवाल किया कि तलबा यूनियन की बहाली क्यों चाहते हैं? तालीम पहले ही तबाह है, आप और क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? तलबा यूनियन का क्या मकसद और फ़ायदा है? क्या तलबा वाइस चांसलर को धमकाना चाहते हैं? दरखास्त गुजार की मौजूदा हैसियत क्या है? क्या वो अभी भी तालिब इल्म है? फाइल में 2021 की दस्तावेज लगी है। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीए और वजारत कानून इंसाफ समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि ये हुकूमत का पॉलिसी मैटर भी होना चाहिए। ये हसास नौयत का मामला है। पीटीए समेत तमाम फरीकैन 10 फरवरी को शिकवा जवाब जमा कराएं। कराची में कोरंगी मेहरान टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से राहगीर बच्चा जाम बहक। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने फरार होने की कोशिश की तो इलाका मकीनों ने पकड़ लिया। शेखुपुरा में ससुरालियों के हाथों मुबैना तौर पर जलाई गई 5 माह की हामिला खातून दम तोड़ गई। नामजद मुलजिमा सास गिरफ्तार। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने डीपीओ शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि हामिला खातून को आग लगाना दरिंदगी है। मुजरिम किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। मुतासरा खानदान को मुकम्मल कानूनी मावनत फराहम की जाएगी।
भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारा क्रैश लैंडिंग के दौरान तबाह। तैयारे में रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार और साथी सवार थे। भारतीय मीडिया का कहना है कि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारे में सवार अफराद में से कोई जिंदा नहीं बच सका। तैयारा मुंबई से बारामती जा रहा था। अमरीकी शहर लॉस वेगस से उड़ान भरने वाले बरतानवी एयरलाइन के तैयारे का व्हील टेक ऑफ के दौरान निकलकर गिर गया। मंजर कैमरे में महफूज। तैयारे ने 9 घंटे की परवाज के बाद लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर बहिफाजत लैंडिंग। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को मुआहदा न करने पर बदतरीन हमले की धमकी। कहा ईरान ने मुआहदा न किया तो अगला हमला कहीं ज़्यादा बदतर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा कि ईरान बाहमी एहतराम और मफादात की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अगर दबाव डाला गया तो ईरान ऐसा रद्द अमल देगा जो पहले कभी नहीं दिया।